क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। प्रतिमा जल्दी इंजेक्शन दो। आपको तो मैंने दिल से चाहा था, फिर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आप में से निशा कौन है? मैंने ही आपको कॉल किया था। मैंने अपने पति का खून कर दिया। थोड़ा सा लेफ्ट दादा, थोड़ा सा राइट। बस 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 बस, ये सही है। ये सही है। हाँ, ये सही है। डॉक्टर साहब, क्या बात है। एक हफ्ते हुए नहीं है शादी को, हाँ? लेकिन लगता है शादी का बुखार अभी तक उतरा नहीं है। उतरेगा क्यों? इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है डॉक्टर साहब को। अबे यार, तुम लोग आते ही शुरू हो गए। अब बात ही करते रहोगे या बैठोगे भी? हाँ, चलो। और सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया। वैसे दोस्तों को बताया नहीं और झटपट शादी भी कर लिया। मुझे लगा कि अगर तुम्हें शादी पे बुलाया तो तुम कोई गड़बड़ ना करो। वैसे उमंग, लगता है शादी में दहेज बहुत मिला है। नहीं मतलब शादी होते ही नए घर में शिफ्ट भी हो गए। अरे क्यों नहीं यार, जब नई नवेली दुल्हन इतनी खूबसूरत हो तो घर तो नया और आलीशान होना ही चाहिए। क्यों? वैसे डॉक्टर विश्वास पूछ रहे थे कि ये हनीमून पीरियड कब खत्म होने वाला है? उन्हें बोलो मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। ग्रेट। बाबूजी से मिलवा रहे हो कि नहीं? अरे अब बस भी करो तुम लोग। मेरी नई नवेली बहू को नजर लगाओगे क्या? अच्छा चाय पियो, मैं बहू को चाय देकर आती हूँ। इतनी शर्मीली है कि कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। बहू, अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ ली? तकलीफ ही तो है। पता नहीं क्या देखकर शादी की है तुमसे मेरे बेटे ने। न सूरत है न रंग है। अब चुपचाप यहीं बैठकर चाय पी लेना, बाहर मत आना। माँ जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए। मम्मी जी दरवाजा खोल नहीं रहा है। अच्छा भाई उमंग, चलते हैं जल्दी। चलो बाय बाय। मम्मी जी, ये आवाज कैसी है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, नया घर है ना, तो ऊपर के दरवाजे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। काफी टाइट है, आसानी से खुलता नहीं है। मैं देखता हूँ जाके, तुम निकलो आराम से। ठीक। चलो ओके, टेक बाय केयर। बाय। मम्मी जी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ निशु? दरवाजा खुल नहीं रहा था, मम्मी जी ने बंद कर दिया। अरे भला मम्मी जी दरवाजा क्यों बंद करेंगी? ये दरवाजा ही खराब है। और मैंने आज कारीगर को बुलाया है, वो आता ही होगा। अब ये पूरा घर नया है ना, तो हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रहे। अच्छा एक काम करो, आज ना तुम अपनी मनपसंद से मेरे ऑफिस के कपड़े निकाल दो। हॉस्पिटल भी तो जाना है ना,
तुम भूल तो नहीं गई ना कि तुम्हारा पति एक डॉक्टर है? पक्का ना? तो फिर निकाल दो, चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाह डॉक्टर साहब, पंक्चुअलिटी तो कोई आपसे सीखे। मुझे तो लगा अभी तक आपका हनीमून पूरा नहीं हुआ होगा, पर आप तो अपने काम और अपने टाइम दोनों में पाबंद हैं। मानना पड़ेगा बॉस। तो मतलब लोग शादी करने के बाद काम पर जाना बंद कर देते हैं? नहीं, पर भूल जरूर जाते हैं कुछ दिन के लिए। और तुम भी मेरी खिंचाई करोगी? तुम्हें पता ना मैंने ऐसी शक्ल सूरत वाली लड़की से शादी क्यों की है? और जहां तक बात रही तुम्हें भूलने की ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। पागल। अच्छा मैडम, अभी याद आई मेरी। याद तो तुम्हारी बहुत आती है, पर क्या करूं, ये नए शादीशुदा जोड़े को डिस्टर्ब करना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। ओहो, इतनी फॉर्मल बातें। परी, क्या हो गया है तुझे? अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो लगता था तुम ही भूल जाओगी मुझे। इतना हैंडसम और प्यार करने वाला पति जो मिला है तुम्हें। क्या फायदा, पति मेरा है, लेकिन मेरे से ज्यादा तो वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में गुजारने वाला है। लकी तो तुम हो। वो तो है, लेकिन एक बात बता, आजकल तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, क्यों? फोटो देखी थी मैंने तुम दोनों की, डॉक्टर साहब ने अपने सोशल मीडिया पे डाली है। काफी जच रहे हो दोनों। इतनी गोरी, दूध सी सफेद, बहुत ही सुंदर लग रही है तो शादी के जोड़े में। क्या लगा रही है? क्या बात कर रही है? कुछ भी तो नहीं लगा रही हो। अच्छा, खुद ही देख ले फोटो। कुछ भी। मोबाइल फोन्स में आजकल इतने फिल्टर आने लगे ना कि फोटो कुछ का कुछ बन जाता है। ये फिल्टर का कमाल है, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे ये काया कल्पना हो सकता है, पता है कैसे? मैं एक क्रीम के बारे में जानती हूँ, बिना फिल्टर किए सेम टू सेम जैसी दिख रही है ना फोटो में, दूध सी सफेद, वैसे बना दूं। बता बता। मुझे किसी क्रीम की जरूरत नहीं है। जब उमंग ने मुझे ऐसा ही पसंद किया है जैसी मैं हूँ, तो फिर कोई क्रीम क्यों लगाऊं? बहू, अच्छा सुनो, माँ जी बुला रही है। और सुन, कभी घर पे आ जाया अगर हॉस्पिटल से। ओके, ठीक है, रखती हूँ फोन। बाय। ओ बहू, बहू, माँ जी, कब तक नई नवेली दुल्हन बनकर बैठी रहोगी? मतलब तुम सच संवर कर कमरे में बैठी रहो और मैं अकेले किचन में लगी रहूं? जगह चेंज करके आओ और मेरी मदद करो, पड़ोस की कुछ औरतें आने वाली हैं। नमस्ते उषा जी। पड़ोसी ने बताया आप लोग नए नए शिफ्ट हुए हो, बेटे की शादी भी कर ली। आपने तो हमें नहीं बुलाया, पर हम तो खुद ही आ गए मिलने। बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गए। अरे वाह उषा जी, बहू तो बहुत प्यारी ढूंढ के लाए हैं आप। एकदम आपके बेटे की जोड़ीदार है। एकदम दूध के जैसी सफेद, नजर ना लग जाए किसकी इसको। थैंक यू। मुंह दिखाई तो कराइए बहू की। कहाँ है? जी, मिलवाते हैं, पहले चाय लीजिए आप। अरे बहन, इतनी प्यारी दुल्हन को कब तक छुपा के रखोगे? रख दो, हम गरम चाय नहीं पीते।
ये ऐसी सांवली काम वाली क्यों रखी है? बच्चों पर घर पर असर पड़ता है। बहू है, बहू पर असर पड़ेगा। कल को बच्चे होंगे तो काले होंगे। पता चला माँ बाप गोरे चिट्टे और बच्चे काले। तुम भी ये क्या लेकर बैठ गई? छोड़ो ना ये सब, आप बहू को बुलाइए ना, मुंह दिखाई करते हैं। जी जरूर मिलवाती, लेकिन बहू को अपने घर से कुछ सामान लाना था तो वो मायके गई। वो जैसे ही आएगी हम लोग मुंह दिखाई की रस्म जरूर करेंगे। हाँ, तब तक आप चाय लीजिए ना, लीजिए लीजिए। बहू को अपने घर से कुछ सामान लाना था तो वो मायके गई। बच्चों पर घर पर असर पड़ता है। बहू को अपने घर से कुछ सामान लाना, घर से कुछ सामान लाना है तो वो जैसे ही आएगी हम लोग, वो जैसे ही आएगी हम लोग, वो जैसे ही आएगी रस्म जरूर करेंगे। हाँ, तब तक आप चाय लीजिए ना, तब तक आप चाय लीजिए। उमा, लाइट बंद कर दो प्लीज। अरे निशु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या क्या तुम्हें भी औरों की तरह मेरे रंग से प्रॉब्लम है? क्या मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? और तुम मुझे वो एक बात बताओ, तुमने प्रतिमा को कॉल करके फेयरनेस क्रीम क्यों मंगवाई थी? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें भी प्रॉब्लम है ना मेरे रंग से? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है निशु, मुझे गोरे सावले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम जैसी हो ना मुझे पसंद। तो फिर वो फोटो में मुझे इतनी गोरी दूध सी सफेद क्यों दिखाया? प्रतिमा ने दिखाई मुझे फोटो, और आज तो हॉल में लगी फोटो भी देखी मैंने। निशु ये सब बकवास है, मैंने ऐसा कब किया? और जहां तक वो फोटो की बात है ना, तो मुझे फोटोग्राफर का कॉल आया था। उसने मुझे बोला कि सर आपकी और मैम की कंट्रास्ट सेम नहीं बैठ रही, तो कुछ फिल्टर्स यूज करने हैं मुझे। तो मैंने कहा भाई कर ले। और मुझे क्या पता था वो कुछ ऐसा कर देगा जिससे तुम हर्ट हो जाओगी। आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे ऐसे करने के लिए नहीं कहा था। ट्रस्ट मी। लेकिन माँ जी को नहीं अच्छा लगता है। आज पड़ोस की कुछ औरतें आई थी, फोटो देख के वो माँ जी से बोली कि बहू को दिखाओ, तो उन्होंने साफ कह दिया कि बहू तो मायके गई है, जबकि मैं वहीं पे सामने खड़ी थी। उन्होंने फोटो देखने के बाद भी मुझे नहीं पहचाना। ऊपर से उन्होंने माँ जी से कहा कि इतनी सांवली काम वाली क्यों रखी है घर में? बताओ, क्या ऐसी बातें सुन के बुरा नहीं लगना चाहिए? आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें पसंद किया है। माँ शायद इस बात का गुस्सा उतार रही है। तुम तो समझ सकती हो ना कि हर माँ का एक सपना होता है कि वो अपने इकलौते बेटे की बहू खुद चुन कर लाए। मैंने वो मौका माँ को दिया ही नहीं। उन्होंने बहुत से रिश्ते दिखाए यार, गोरी गोरी लड़कियां, मैंने सब ठुकरा दिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और माँ शायद इसी बात का गुस्सा निकाल रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे ना माँ भी समझ जाएगी।